So in today's video we will cover important one word substitutions for एनडीए और सीडीएस 2025 एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब होता है अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलता है या उसको आती है, उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। फिर सेकंड आता है अ गवर्नमेंट रन बाय रिच। तो गवर्नमेंट रन बाय रिच मतलब अमीरों की सरकार, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। थर्ड आता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। फिलैंथ्रोपी या फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जिसका भाव बहुत ही ज़्यादा काइंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट, ओके। फिर चौथा वर्ड आता है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से या मैनकाइंड से नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोपोर, ठीक है। फिर फिफ्थ आता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वो नहीं है, वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। उसके बाद आता है सिक्स में क्या है? वन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स के डिफरेंट वर्ड्स के ओरिजिन एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हो, तो उसको बोलते हैं एटिमोलॉजिस्ट, ओके। नेक्स्ट वर्ड है मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब होता है द कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड एट अ टाइम। मतलब एक समय में अगर कोई एक हस्बैंड या एक वाइफ से ही कमिटेड है, तो उसको बोलते हैं मोनोगैमी। और इसी का अपोजिट हो जाता है पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा वाइफ या एक से ज़्यादा हस्बैंड एक टाइम पे रखना, ठीक है। फिर एर्थ वर्ड है इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब होता है वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, मतलब जिससे गलती नहीं हो सकती, उसको इनफैलिबल बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है वन हु वॉक्स ऑन फुट। बेसिकली पेडेस्ट्रियन वैसे व्यक्तियों को बोलते हैं जो ज्यादातर पैदल ही चलते हैं, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियल मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है, तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो नाउन होता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, टेंथ वर्ड है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब होता है अ हैंडराइटिंग दैट कांट बी रीड। मतलब एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, इलेजिबल है। मतलब जैसे कि पहले के उसमें होता था टेक्स्ट में होता था कि हम राइटिंग नहीं पढ़ सकते थे। जैसे आपने इंडस वैली के टेक्स्ट उठाकर देख लो, तो वहाँ पर हम राइटिंग पढ़ नहीं सकते, तो वो टेक्स्ट कैसे हैं? इलेजिबल है, ठीक है। फिर अब थोड़ा लेवल अप करते हैं हम अपना। ये तो मतलब इजी थे, अब हम थोड़ा टफ करेंगे, ठीक है। हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब होता है वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड, ठीक है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लग्जरी और भोग की सामग्री को ही अच्छा मानता हो, उसको हेडोनिस्ट बोलते हैं। फिर ट्वेल्थ है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। मतलब जो चीज़ों की ब्राइट साइड की ओर देखता हो, मतलब हमेशा पॉजिटिव चीज देखता हो या फिर अपॉर्चुनिटी तलाशता हो, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। 13 है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। मतलब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है पैसिमिस्ट होता है, ठीक है। वो इंसान या उसको बोलेंगे पैसिमिस्ट। 14th आता है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। कोई ऐसी स्पीच जो कि विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी रिसर्च डिलीवर की जा रही है, तो ऐसी स्पीच को बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। एक्सटेम्पोर बोलते हैं। फिर फिफ्थ है अ पर्सन हु ड्रॉज मैप। जो व्यक्ति मैप्स ड्रॉ करता है, तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर, ओके। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा भोजन करता है या बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लूटन है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या है? ग्लूटन, उसको बोल देते हैं। 17th वर्ड है हमारे पास स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। मतलब इनडिफरेंट मतलब जो पेन और प्लेजर में एक ही जैसा बिहेव करे, उसको हम स्टोइक बोल देते हैं, ठीक है। संभावी, हिंदी में इसका वर्ड है संभावी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हाई इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे किसी को पैसा उधार में देता है, तो उसको बोलते हैं यूजर, ओके। फिर 19th आता है द किलिंग ऑफ अ किंग। तो किलिंग मतलब राजा कोई है अगर, तो उसको राजा के किलिंग को क्या बोलते हैं? रेजिसाइड, ओके। फिर 20 आता है वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं उसको। मतलब जो बेसिकली ये एक हाथ दोनों हाथ इजिली यूज कर सके, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। और इसका मतलब ऐसे भी बनता है कि दो किसी डिफरेंट वर्क्स को इजिली कर सके, उसको भी हम एम्बीडेक्स्ट्रस ही बोलते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि अब पूछे जा रहे हैं
सीडीएस या एनडीए के एग्जाम में जैसे ग्रुप से या फिर किसी चीज़ के उससे रिलेटेड, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। आते हैं कलेक्शन ग्रुप। कलेक्शन ग्रुप के वर्ड्स देखते हैं। शॉल, शॉल मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ठीक है। तो फिश के ग्रुप्स को या फिश बहुत सारी जहां पर बहुत लार्ज अमाउंट में फिश एक साथ तैर रही हो तो उसको बोलते हैं शॉल। फिर आता है पोज, अ टेम्परेरी पुलिस फोर्स, ओके। फिर थर्ड आता है हॉर्ड। हर्ड मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। फिर हर्ड, हर्ड माने होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ शिप या फिर कैटल्स, ठीक है। तो पशुओं के झुंड को हम हर्ड बोल देते हैं। फिर आता है फिफ्थ वाला हैमलेट। हैमलेट मतलब होता है कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज, ठीक है। तो सिक्स है हमारे पास ग्रोव। ग्रोव मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों के स्मॉल ग्रुप्स को हम ग्रोव कहते हैं, जैसे कि मैंगो ग्रोव हो गया, तो इस तरह से। फिर सेवेंथ आता है फ्लोटिला। फ्लोटिला मतलब होता है अ स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट, मतलब बोट्स एंड शिप्स का एक स्मॉल फ्लीट, स्मॉल बेड़ा जिसको हम बोलते हैं, उसको फ्लोटिला बोलते हैं। फिर आता है बेल, अ लार्ज बंडल ऑफ समथिंग टाइटली wrapped, मतलब किसी चीज का बंडल होना, मतलब गठरी टाइप का, ठीक है। तो उसको हम बेल बोल देते हैं, जैसे बेल ऑफ कॉटन, बेल ऑफ हे, भूसे का गट्ठर, या फिर कॉटन का गट्ठर, ठीक है। तो उसको हम बेल बोल देते हैं। फिर आता है बेवी, अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। तो एक ही जैसे दिखने वाले व्यक्ति या एक ही जैसे व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा समूह, उसको बेबी बोलते हैं, ठीक है। और फिर आता है क्लिक, मतलब होता है एन एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विथ कॉमन पर्पस, मतलब एक ऐसे व्यक्तियों का समूह या ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप जिनका पर्पस सेम है, ठीक है, मतलब एक ही काम के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो एंड करते हैं वीडियो।